मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरम रिलेटेड टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो फर्स्ट और मेन थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। जस्ट उसी का कन्वर्स की बात हम करेंगे, उल्टा, जस्ट ऑपोजिट थ्योरम 2 में वो क्या है, जस्ट उसी का उल्टा। इफ द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic। ठीक है, जस्ट उसका ऑपोजिट है। इसमें क्या है कि सम ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल का 180 दिया हुआ है एंड वी हैव टू प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक। ठीक है ना। इसमें फिगर बनाने पे बहुत विशेष ध्यान देना होता है, सबसे ज़्यादा इसमें फिगर का ही खेल है। हम एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ए बी सी डी। सपोज यही एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। यानी कि गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which angle B plus angle D is equal to 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 दिया हुआ है। ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमको? प्रूव करना है कि ABCD एक इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो इसमें हम लोग प्रूफ क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट ABCD इज अ नॉन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नॉन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या देन? एंड ए, पहले इसको लिख लेते हैं, एंड ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स A, B and C। Suppose the circle meets AD or AD produced at D dash। ठीक है, ये कहाँ मीट करता है? इस पे मीट करता है, D डैश पे। ठीक है ना। तो इसको हम ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, join D dash C। Now ABCD dash is a cyclic quadrilateral। क्यों है? क्योंकि इसके सारे जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल पे आ गए। ठीक है, तो नाउ अब इससे क्या मिला हमको? इससे मिला कि ये एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल AD'C इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज एंगल B प्लस एंगल
डी डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। और गिवन क्या है, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है, ये गिवन है। अब ध्यान से देखो, b प्लस डी डैश इज इक्वल टू 180 और b प्लस डी इज इक्वल टू 180, तो हम कह सकते हैं इसका LHS भी इसके LHS के बराबर है, यानी कि एंगल b प्लस एंगल डी डैश इज इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल d। ठीक है, दैट इज एंगल d डैश इज इक्वल टू एंगल d कह सकते हैं हम। तो ये अब आप ध्यान से देखोगे, हमने लास्ट एक थ्योरम में डिस्कस किया था ऐसा, ये एंगल इसके बराबर यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। और ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? आप देखो, ए डी डैश डी ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है जिसमें ए डी सी एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों के एंगल्स के सम के बराबर ये एंगल होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों के सम के बराबर ये एंगल होगा, दैट मीन्स कि ये एंगल इसके बराबर हो ही नहीं सकता है, या ये एंगल इसके बराबर हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग यही लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए डी डैश डी is angle ADC can never be equal to angle AD dash D। ये एंगल कभी इसके बराबर नहीं हो सकता है, can never be equal to opposite interior angle। ठीक है, हेंस डी डैश एंड डी पॉइंट coincide each other, or we can say that d dash and d are the same point on the circle, and hence ABCD is a cyclic quadrilateral। या इसमें एक लाइन और आप ऐड कर सकते हो कि A circle passes through A, B, C and D, hence ABCD is a cyclic quadrilateral। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग थ्योरम्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने सपोजिशन को रॉन्ग साबित करके, कॉन्ट्राडिक्टरी करके, और थ्योरम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द थ्योरम इज, इफ वन ऑफ द साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मान लिया जाए कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका कोई एक साइड को हम प्रोड्यूस किए टू E, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इसके बराबर होगा। थ्योरम बहुत ही आसान है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। गिवन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD, one of whose side AB is
reduced to E to prove angle CBE. CBE is equal to angle ADC. Proof: since ABCD is a cyclic quadrilateral and the sum of opposite pairs of angles in a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। अभी हम लोगों ने थ्योरम में प्रूफ किया। हेंस एंगल ADC प्लस एंगल ABC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। नाउ एंगल ABC, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ABC प्लस एंगल CBE will be also equal to 180 degree. Why? Since linear pair. ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया हम लोग। तो अब देखोगे यहाँ ये 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, एंगल ADC प्लस एंगल ABC is equal to एंगल ABC प्लस एंगल CBE। ठीक है, ये ABC कैंसिल हो जाएगा। एंगल ADC will be equal to एंगल CBE। ADC is equal to CBE। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस थ्योरम को भी पढ़े। बहुत ही आसान थ्योरम है, प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक बार में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम आते हैं NCERT के क्वेश्चन में। थ्योरम्स कंप्लीट हो गया आपका। तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। आते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन है, द क्वाड्रिलेटरल formed by angle bisectors of a cyclic quadrilateral is also cyclic। ठीक है, ठीक है। फिगर हम बनाते हैं। इसमें क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ABCD, इसके एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर्स को अगर हम मिला देते हैं तो ये चारों अगर इस तरह से मिलता है PQRS पॉइंट पे, तो PQRS भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है। ठीक है, हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AS BQ CQ and DS are angle bisectors of angle AB and angle D respectively। ठीक है। नाउ
अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम पहले आते हैं। एंगल ए, इन तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं एंगल एस डी ए प्लस एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम क्या लिख सकते हैं, एस डी ए इज हाफ ऑफ एंगल डी, तो एंगल हाफ ऑफ एंगल डी प्लस डी ए एस, दिस इज हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। दूसरा, इस ट्राइंगल में आते हैं तो एंगल क्यू सी डी प्लस क्यू सी बी प्लस एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ध्यान से देखोगे, क्यू बी सी and QCB is what? Half of angle C plus QBC is half of angle B plus angle BQC is equal to 180 degree. इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। Now adding equation 1 and 2 we get half of angle D plus half of angle A plus angle ASD plus half of angle C plus half of angle B plus angle BQC is equal to 180 डिग्री plus 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम लोग आते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये दो और ये दो पार्ट में से हम हाफ को कॉमन कर लिए, मिलेगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल ASD प्लस एंगल BQC इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। नाउ अब देखिए, ये पूरा एंगल A और पूरा एंगल C ये दोनों मिलके 180 होगा। क्यों होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, अभी थ्योरम में पढ़े हैं हम लोग। तो हाफ ऑफ A प्लस C 180 प्लस B प्लस D 180 प्लस एंगल ASD प्लस एंगल BQC is equal to 360 degree, and half of this 360 is 180 degree plus angle ASD plus angle BQC is equal to 360 degree, और एंगल ASD प्लस एंगल BQC is equal to 360 degree minus 180 degree, and that is equal to 180 degree। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ASD है क्या? ASD is this angle and BQC is this angle। अब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का एंगल 180 होता है, ठीक है, तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने पहले भी अभी बहुत जगह देखा, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में जनरली होता क्या है, रफ में अगर हम ये क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और इसमें इन दोनों का सम अगर 180 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम यहाँ वही तो प्रूफ कर रहे थे। इस PQRS में ASD क्या है? एंगल S प्लस BQC क्या है? एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आमने सामने का एंगल अगर 180 निकल गया सम, तो हम क्या कह सकते हैं कि PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। थ्योरम्स हम सारा प्रैक्टिस कर लिए, सर्कल का जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तरीके से। थैंक यू।